Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So today this is class 3rd series in which we will do third chapter of raindrops, that is the north wind. On the first chapter of this page, activity is given in which you have to reach to a ram to by through this maze. So everyone should try this activity. Now we will read the chapter. The north wind gives the boy a magic gift that always seemed to disappear. How does he recover his gifts? Read the story to find out. This is a short description given before the starting of story that the north wind always give a boy gifts, magic gifts, but it always disappear, गायब हो जाते हैं हमेशा. And how does he recover his gifts? तो वो अपने गिफ्ट्स को कैसे रिकवर करता है, कैसे वापस पाता है उन्हें. तो लेट अस रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट. Section 1. One day the north wind saw a boy carrying a bag of flour. Just as the boy turned into his street, the north wind blew the bag out of his hand and swept it right away. One day क्या होता है, एक दिन नॉर्थ विंड, नॉर्थ इज़ अ डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन से विंड आती है और वो देखती है एक बॉय के हाथ में एक बैग होता है जिसमें फ्लोर होता है. फ्लोर इज़ आटा, जिसे हम आटा बोलते हैं. जस्ट एज द बॉय टर्न इनटू हिज स्ट्रीट, जैसे ही बॉय अपनी स्ट्रीट में टर्न करता है, अपने घर वाली स्ट्रीट में टर्न करता है, पहुंचने वाला होता है, तो ज़ोर से नॉर्थ विंड ब्लू करती है, हवा चलती है और वो जो बैग होता है उसके हैंड से वो गिर जाता है और सारा का सारा जो उसमें फ्लोर होता है वो उड़ जाता है. दैट नॉर्थ विंड क्राइड द बॉय इन एंगर. तो जो बॉय होता है वो रोता है गुस्से में और बोलता है नॉर्थ विंड. ही फॉलोड द नॉर्थ विंड राइट टू हिज हाउस. तो वो नॉर्थ विंड के पीछे पीछे भागता है. यू टुक अवे द ओनली बैग ऑफ फ्लोर वी हैड. तुमने मेरा वो बैग ऑफ फ्लोर सारा ख़राब कर दिया जो सिर्फ हमारे रात के खाने के लिए था, जो सिर्फ हमारे पास यही खाने के लिए था. ही टोल्ड द नॉर्थ विंड. वट विल बी माई मदर कुक फॉर आवर सपर. तो हमारे रात के खाने के लिए हमारी मदर क्या कुक करेंगी. सपर इज़ नोन एज इवनिंग मील. आई एम सो हंग्री. मुझे तो बहुत भूख लग रही है. द नॉर्थ विंड फेल्ट रादर अशेम्ड. तो नॉर्थ विंड जो होती है अब वो थोड़ा अशेम्ड फील करती है, थोड़ा गिल्ट फील करती है. एंड ट्राई टू मेकअप फॉर द मिसचीफ ही हैड डन. एंड वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है जो उसने ये गलत काम कर दिया, गलती से मिस्टेक कर दी, मतलब मिसचीफ कर दिया. Here, take this टेबल क्लॉथ, he said. If you spread it on the table, you shall have everything you wish to eat. तो वो नॉर्थ विंड उस बॉय को कहता है कि ये टेबल क्लॉथ लो, अगर आप इसे टेबल पे स्प्रेड करोगे तो जो भी आपके खाने की इच्छा होगी वो सारा का सारा टेबल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा. दिस इज़ मैजिक टेबल क्लॉथ. तो वो बॉय बोलता है ऑल राइट, सेड द बॉय एंड टुक द टेबल क्लॉथ एंड स्टार्टेड फॉर होम. However, he had run very far chasing the north wind. It soon got dark. तो लड़का बोलता है ऑल राइट, ठीक है मैं ले लेता हूँ. वो लेता है उस टेबल क्लॉथ को और अपने घर की तरफ स्टार्ट कर देता है चलना. लेकिन क्योंकि वो नॉर्थ विंड के पीछे पीछे काफ़ी दूर तक आ जाता है अपने घर से, तो अब काफ़ी अंधेरा भी हो जाता है. तो ही थॉट आई विल स्टे द नाइट एट एन इन. तो वो सोचता है कि मैं एक रात एक होटल पे रह लेता हूँ. बीन्स ब्रेड एंड मीट. तो वो वहाँ चले जाता है. तो उसके बाद क्या करता है, इन इज़ नोन एज स्मॉल होटल. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अलियन द इन कीपर, उसमें भी हमने इनका मीनिंग रीड किया था, अभी भी हम पढ़ रहे हैं. तो इन इज़ अ स्मॉल होटल. सो बीन्स ब्रेड एंड मीट ordered the boy as he spread out his tablecloth in his room at the inn. तो जैसे ही वो रूम में जाके टेबल क्लॉथ स्प्रेड करता है तो वो ऑर्डर करता है बीन्स ब्रेड एंड मीट. ये तीनों चीज़ें मेरे खाने का मन कर रहा है और ये अपीयर हो जाए. तो द फूड अपीयर्ड मैजिकली ऑन द टेबल क्लॉथ. तो वो जो सारा फूड जो बोलता है वो मैजिकली टेबल पे अपीयर हो जाता है. एंड द बॉय टक्ड इन एंड वेंट टू द बेड. तो टक्ड इन का मतलब होता है यहाँ पे कि दिल से खाता है. तो वो बॉय दिल से खाना खाता है और अपने बेड की तरफ चले जाता है सोने के लिए. नाउ वी विल रीड सेक्शन 2. द स्लाई इनकीपर हैड वॉच्ड ऑल दिस थ्रू द की होल. और जो स्लाई इनकीपर होता है, इनकीपर मतलब होटेलियर, जो होटल का मैनेजर होता है वो, और स्लाई का मतलब लालची.
तो जो स्लाई इनकीपर होता है वो सारा कुछ डोर के होल में से देख लेता है। तो लेट एट नाइट, देर रात को ही क्वाइटली स्टोल द टेबल क्लॉथ वाइल द बॉय स्लेप्ट साउंडली। तो वो धीरे से लेट नाइट धीरे से आके उस टेबल क्लॉथ को स्टॉल कर लेता है, चोरी कर लेता है। एंड जिस टाइम पे वो बॉय गहरी नींद में सो रहा होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉय वॉज हंग्री अगेन बट देर वॉज नो टेबल क्लॉथ एंड सो नो ब्रेकफास्ट। तो अगले दिन बॉय को दोबारा भूख लग जाती है, सुबह बहुत भूख लगती है। तो देर वॉज नो टेबल क्लॉथ, लेकिन वहाँ पे टेबल क्लॉथ होता ही नहीं है, तो वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाता। द बॉय वेंट राइट बैक टू द नॉर्थ विंड एंड कंप्लेन। तो जो बॉय होता है वो दोबारा से नॉर्थ विंड के पास जाता है एंड कंप्लेन करता है कि यू आर चीट नॉर्थ विंड, यू हैव टेकन बैक योर टेबल क्लॉथ। तुमने चीटिंग की है मेरे साथ और तुमने तो अपना टेबल क्लॉथ वापस ले लिया। तो नॉर्थ विंड कहती है नो, दैट इज़ नॉट द वे आई वर्क बट आई विल गिव यू अ रैम दिस टाइम। तो नॉर्थ विंड कहती है नो, मैंने तो वापस नहीं लिया है, लेकिन मैं इस बार तुम्हें रैम देता हूँ। रैम क्या होता है? इट इज़ अ मेल शीप। He said each time you rub his wool, he will drop a piece of gold from his mouth. Look after him well. तो वो कहता है कि हर बार जब तुम उसकी वूल पर रब करोगे हैंड के साथ, तो वो अपने माउथ से एक पीस ऑफ गोल्ड थ्रो करेगा, ड्रॉप करेगा। एंड उसका आप अच्छे से ध्यान रखना। द बॉय रैन बैक एंड फाउंड द रैम एट द डोर ऑफ द स्टेबल। तो बॉय वापस जाता है दौड़कर और देखता है जो रैम होती है वो डोर ऑफ स्टेबल बिहाइंड द इन। जो उस होटल के साथ में एक स्टेबल होता है, एक शेड होता है जिसके पास एक रैम होती है, मेल शीप होती है। तो वहाँ पे वो उसे क्या करता है, ही कॉट द रैम बाय द रोप अराउंड इट्स नेक एंड लेट इट स्लोली अप द स्टेयर्स टू द इन टू हिज रूम। तो उसे धीरे से वो रोप के साथ टाई करता है और अपने रूम तक ले जाता है। बाय नाउ द बॉय वॉज हंग्री बिकॉज इट वॉज नाइट अगेन। लेकिन अब दोबारा रात हो गई है तो उस बॉय को दोबारा भूख लग जाती है। सो ही पैटेड द रैम ऑन हिज बैक, द रैम लोअर्ड हिज हेड एंड पीस ऑफ गोल्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज माउथ। तो क्या करता है बॉय, तो उसे भूख लग रही होती है तो वो रैम की वूल को पैट करता है, थपकाता है और उसके रैम जो होती है वो अपना हेड नीचे करती है और एक गोल्ड का पीस ड्रॉप करती है। तो जब वो गोल्ड का पीस आता है तो बॉय बोलता है गुड ओल्ड नॉर्थ विंड, ही पेड द इनकीपर विद द पीस ऑफ गोल्ड फॉर हिज स्टे इन सपर। तो वो इनकीपर को वो गोल्ड का कॉइन या गोल्ड का पीस दे देता है, पे कर देता है और उसके स्टे के लिए और खाने के लिए उसे पे कर देता है। नाउ अगेन ही स्लेप्ट साउंडली दैट नाइट विद द रैम ऑन फॉर हिज पिलो। When the boy woke in the morning, his head was upon the floor and the ram was gone. तो रात को जो बॉय होता है वो सो जाता है और वो रैम के ऊपर अपना सिर रख के सो जाता है। एंड जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है उसका हेड तो फ्लोर पे है, ज़मीन पे है और रैम वहाँ से जा चुकी है। नाउ वी विल सी what happened in third section. He blamed the north wind again. You have taken back your ram. The north wind said nothing. He put a queer looking stick into a bag and gave it to the boy. तो इस टाइम फिर ब्लेम करता है नॉर्थ विंड को आके। बॉय कहता है कि तुमने फिर से वापस ले ली अपनी रैम। तो नॉर्थ विंड कहती है कि इस बार कुछ नहीं कहती है नॉर्थ विंड, लेकिन उसे क्वेयर लुकिंग स्टिक देती है। क्वेयर लुकिंग स्टिक होती है जो स्ट्रेंज लुकिंग, अजीब से दिखने वाली स्टिक होती है, वो देती है। एंड इट इज़ अ मैजिक स्टिक। तो वो अपने बैग में से निकाल के उसे स्टिक देता है और बोलता है कि इस बार तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। ही टोल्ड हिम टू गो बैक एंड लॉक हिज डोर टाइटली एट नाइट। और कहता है कि तुम जाओ वापस और अपना डोर जो है वो अच्छे से टाइट कर लेना रात को। दैट नाइट द बॉय वॉज वोकन अप बाय स्क्रीम्स। तो उस रात जो बॉय होता है वो उठ जाता है, वोकन अप उठ जाता है। स्क्रीम्स होती है शाउटिंग, तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही होती है, उससे सुनकर वो बॉय उठ जाता है। ही ओपन हिज आइज टू सी द इनकीपर रनिंग अबाउट इन हिज रूम। तो वो देखता है कि जो इनकीपर है, जो होटेलियर है, वो दौड़ रहा होता है इधर उधर उसके रूम में, बीइंग चेज्ड एंड बिटन बाय द स्टिक। और उसके पीछे पीछे उसे स्टिक जो है वो मार रही होती है, सिर्फ स्टिक उसे मार रही होती है। हेल्प हेल्प द इनकीपर क्राइड। और जो इनकीपर होता है वो हेल्प के लिए क्राई कर रहा होता है, रो रहा होता है। द बॉय क्विकली रियलाइज्ड दैट द इनकीपर हैड स्टोलन हिज गिफ्ट्स। गिव मी बैक माई रैम, सेड द बॉय। Boy quickly realized that the innkeeper had stolen his gifts.
तो बॉय रियलाइज़ करता है कि इनकीपर ने उसके गिफ्ट्स जो हैं वो स्टोल किए थे, वो चोरी किए थे। नाउ ही आस्क हिम टू गिव हिम बैक द रैम एंड द टेबल क्लॉथ। तो अब जो बॉय होता है वो इनकीपर को कहता है कि अब मेरी रैम वापस कर दो और मेरा टेबल क्लॉथ भी वापस कर दो। तो इनकीपर कहता है गेट इट, इट इज़ हिडन इन द बार्न। बार्न एक होता है शेड, जो आउटडोर शेड होता है, शेड डला होता है। तो वहाँ कहता है कि आपकी जो रैम है वो शेड में है, वहाँ से ले लें आप। और टेक इट, इट इज़ इन द किचन स्क्रीम द इनकीपर। तो टेबल क्लॉथ को इनकीपर कहता है कि वो भी ले लें आप, वो किचन में रखा हुआ है। चिल्लाता है इनकीपर रोते हुए। द बॉय वेंट आउट एंड फाउंड हिज रैम इन द बार्न एंड द टेबल क्लॉथ इन द किचन। ही केम बैक टू द रूम। अब क्या होता है, जो बॉय होता है उसको अपने गिफ्ट्स वापस मिल जाते हैं, रैम भी मिल जाती है, टेबल क्लॉथ भी मिल जाता है और वो वापस आ जाता है रूम की तरफ। नाउ स्टॉप स्टिक, स्टॉप नाउ ही सेड। तो वो स्टिक को बोलता है कि स्टॉप, अब रुक जाओ। द स्टिक स्टॉप्ड एंड जम्प्ड इनटू द बैग। तो स्टिक रुक जाती है और उसके बैग में जंप करके आ जाती है। द बॉय पिक्ड अप द बैग एंड द टेबल क्लॉथ। तो बॉय उस बैग को उठा लेता है और टेबल क्लॉथ को भी उठा लेता है। देन लीडिंग द रैम बाय अ रोप ही वेंट बैक होम। तो वो रैम को रोप से टाई करके उसे लेकर, तीनों चीज़ों को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। हिज मदर वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम। और उसकी मॉम जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसे देखकर। एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और वो बहुत हंसी खुशी फिर रहने लगते हैं। So this is the story about a boy and a north wind. I hope you like it, and thank you so much students for watching this video. So please like, share and subscribe this channel. Thank you.